Hello everyone, hope you are staying safe. I am Dr. Shreya Dubey. I am a consultant in the Department of Pediatrics and Neonatology at the CK Birla Hospital, Gurgaon. So today we will be discussing about the tips to take care of our children during this winter season. So first of all, let's talk about room temperature. The room temperature, it should be comfortable. ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए. If your baby is less than 18 months old, तो आप उसके हाथ और पैर टच करके असेस कर सकते हैं कि उसको ठंड तो नहीं लग रही. अगर आप उसके हाथ और पैर टच करते हैं एंड इफ़ यू फील दैट दे आर कोल्ड, देन इसका मतलब उसे ठंड लग रही है एंड यू नीड टू इंक्रीज द रूम टेम्परेचर और यू नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ लेयर्स ऑन द बेबी. सो अब बात करते हैं क्लोथिंग की. जो रूल ऑफ थंब है वो ये है कि जितनी लेयर्स हमने पहनी हुई हैं उससे एक ज़्यादा लेयर बच्चे को पहनाना चाहिए. हमेशा एक कॉटन अंडर लेयर पहनानी चाहिए, यानी कि कॉटन का वेस्ट हो या कॉटन की शर्ट हो, उसके ऊपर आप वूलन क्लोथ्स पहना लें, सो दैट जो वूलन क्लोथ्स का कॉन्टैक्ट है विद द स्किन वो डायरेक्टली बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना हो. क्योंकि अगर वूलन क्लोथ्स स्किन के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो अक्सर रैश या एक्जिमा वाली प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बच्चों में बढ़ जाती हैं. जब बच्चा बाहर जाए तो हमेशा इंश्योर करें कि आपने उसे सॉक्स पहनाए हुए हैं, मिटन्स पहनाए हुए हैं और एक प्रॉपर हेड गियर पहनाया हुआ है. हेड गियर मतलब जैसे कि मंकी कैप, जो कि हेड के साथ साथ ईयर्स को भी प्रोटेक्ट करती है. हेड का सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हेड से हीट लॉस जो होता है वो 30% तक भी हो सकता है. इसलिए ज़रूरी है कि बच्चा प्रॉपरली क्लोथ्ड हो, खासकर जब वो बाहर जाए. सोने के टाइम यानी कि ड्यूरिंग स्लीप हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि आपने बहुत हेवी ब्लैंकेट्स यूज़ नहीं किए हैं. कभी कभी बच्चा सोते समय कोई मूवमेंट करता है और ये हेवी ब्लैंकेट उसके ऊपर चढ़ जाता है, वो हटा नहीं पाता और स्मॉदरिंग या फिर सफोकेशन का जो रिस्क होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है. तो ये रिस्क ना आए इसके लिए ज़रूरी है कि जो हेवी ब्लैंकेट्स हैं वो सिर्फ सुपरविजन में यूज़ किए जाएँ. जो विंटर वेयर होता है, जो सर्दियों के कपड़े होते हैं, उनको कभी कभी हम वॉश या क्लीन करने में थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं. तो दैट शुड नॉट बी डन. दे शुड बी क्लीन्ड एंड वॉश्ड रेगुलरली, क्योंकि उसमें जो वूलन क्लोथ्स में डस्ट, डर्ट या जर्म्स एंट्रैप हो जाते हैं, उनकी वजह से एलर्जी, आस्थमा या एक्जिमा का रिस्क अगैन काफ़ी बढ़ जाता है. तो हमेशा इंश्योर करें कि आपके बच्चों ने साफ़ कपड़े पहने हुए हैं. अब अगर बात करें रूम टेम्परेचर की, तो ऑप्टिमल रूम टेम्परेचर इट कैन बी बिटवीन 24 to 28 डिग्री सेल्सियस. रूम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मार्केट में कई सारे हीटर्स अवेलेबल हैं. जो सबसे कॉमनली यूज रूम हीटर होता है दैट इज़ द फैन हीटर विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लोअर. अब ब्लोअर में प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक तो जो ह्यूमिडिटी लेवल्स हैं और जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं रूम के वो ऑल्टर हो जाते हैं और दूसरा ये काफ़ी नॉइजी होता है. सो अगर आप अपने घर पे ब्लोअर, अपने रूम में अगर आप ब्लोअर या फिर फैन हीटर यूज़ कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि आपने एक ह्यूमिडिफायर भी यूज़ किया है. इफ़ यू डू नॉट वांट टू यूज़ द ह्यूमिडिफायर तो सिंपली एक बर्तन में पानी ले लें और वो ब्लोअर के पास रख दें, सो दैट द ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए रूम की. तो इसका हम लोगों को ध्यान रखना है. जो दूसरे टाइप का हीटर अक्सर यूज़ करते हैं लोग, दैट इज़ द रेडिएंट हीटर, जिसमें हीटिंग फिलामेंट होता है, जिसमें रॉड्स या ट्यूब्स होती हैं. सो अगर आप ये वाला हीटर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि दिस इज़ अ सेफ्टी हैज़ार्ड. सो यू हैव टू इंश्योर कि ये बच्चों के लिए ईजिली एक्सेसिबल नहीं है. तो जहाँ पर ये रखा हुआ है कोशिश इंश्योर कर लें कि बच्चा आपका वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, सो दैट बर्न्स का या इलेक्ट्रिक शॉक का जो रिस्क है वो कम हो जाए. जो थर्ड टाइप का हीटर यूज़ होता है दैट इज़ ऑयल हीटर एंड दिस इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड टाइप ऑफ हीटर. इसमें एक तो ऑक्सीजन, दूसरा ह्यूमिडिटी लेवल्स होते हैं, ये कोई ऑल्टर नहीं होते और इसके अलावा रूम जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता. लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये भी एक सेफ्टी हैज़ार्ड है. यू विल हैव टू टेक केयर कि आपका बच्चा इसके साथ बहुत ज़्यादा खेले ना. और दूसरी चीज़ ये कि ये थोड़ा रिलेटिवली इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू द अदर टू टाइप्स ऑफ हीटर्स. सो जो भी आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो और कन्वीनियंट हो वो आप यूज़ कर सकते हैं. इंश्योर सिर्फ इतना करना है कि जो भी इक्विपमेंट आपने यूज़ किया है वो ISI सर्टिफाइड हो. दूसरा, डू नॉट कीप द इक्विपमेंट और द हीटर रनिंग ओवरनाइट. बीच बीच में उसको बंद कर दें, अदरवाइज द रूम विल गेट टू हॉट और बच्चों का जो नेजल पैसेज है वो ड्राई हो जाएगा. जो भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं इन डिवाइसेस के उनको भी सिक्योर कर लें, देख लीजिए कहीं लूज कनेक्शंस तो नहीं है. अब अगर हम लोग बात करें बेदिंग की, तो सर्दियों में अगर टेम्परेचर इज़ मॉडेस्ट तो बच्चों को डेली भी नहलाया जा सकता है. लेकिन अगर ठंड ज़्यादा है तो हफ्ते में 2 या 3 बार नहलाना भी इनफ है. हेड वॉश की बात करें तो हफ्ते में कम से कम 1 बार तो हेड वॉश कर लेना चाहिए.
जिन दिनों आप बच्चों को नहला नहीं रहे हैं उन दिनों आप ध्यान रखें कि स्पंजिंग कर लें एटलीस्ट इन द क्रीजेस, जो भी क्रीजेस वाला एरिया है, जैसे कि नेक हो गया, आर्मपिट्स हो गए, या एल्बो वाला जो रीजन हो गया, या नी वाला रीजन हो गया, ग्रॉइन हो गया, यहाँ पे आप स्पंज करके ये वाले एरियाज को क्लीन कर लीजिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। मॉइस्चराइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सर्दियों में जो स्किन होती है बच्चों की, ये काफ़ी ड्राई हो जाती है, एक्जेमेटस हो जाती है। सो मॉइस्चराइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी तरह का मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ऑलरेडी सेंसिटिव है तो अपने पीडियाट्रिशियन से या डर्मेटोलॉजिस्ट से आप एक बार मिल लें और उनसे पूछ लें कि कौन सा मॉइस्चराइज़र आपके बच्चे को सूट करेगा। ऑयल की बात करें, अगर ऑयल मसाज कौन सा करना चाहिए तो आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल, ये विंटर्स में यूज़ किया जा सकता है। कोकोनट ऑयल यूजुअली हम लोग विंटर्स में यूज़ नहीं करते क्योंकि इससे भी स्किन थोड़ी सी ड्राई होती है। ये समर सीजन का प्रेफरेंशियल ऑयल होता है कोकोनट ऑयल। अगर बच्चा आपका लेस देन 2 मंथ्स का है तो यूजुअली हम लोग मस्टर्ड ऑयल भी रिकमेंड नहीं करते क्योंकि इसकी स्मेल काफ़ी स्ट्रांग होती है जिससे बच्चा हमारा इरिटेबल हो जाता है। अगर आपके बच्चे के लिप्स चैप्ड हैं तो कोई भी पेट्रोलियम जेली हो गई या फिर मिल्क क्रीम हो गई या घी, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट यूजुअली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड बिलो द एज ऑफ 4 मंथ्स। इतना इंश्योर कर लेना चाहिए कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बच्चों की स्किन पे ड्यूरिंग विंटर सीजन यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि बच्चों की स्किन इस वाले सीजन में खास तौर पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। सो आप बात करते हैं डाइट की। ड्यूरिंग विंटर सीजन देयर इज़ नो सुपर फूड, ऐसा नहीं है कि कोई भी सुपर फूड है। सो हेल्दी होम बेस्ड डाइट जो होती है दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। डाइट में वो चीज़ें ज़्यादा इंक्लूड करनी चाहिए जो बच्चे को वार्मथ देती हैं। फॉर एग्जाम्पल होल ग्रेन्स, चाहे वो व्हीट हो, राइस हो, ज्वार, बाजरा, ओट्स, दीज आर गुड ग्रेन्स। इसके अलावा लेंटिल्स यानी कि जो दालें हैं वो हम लोगों को यूज़ करनी चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। Fruits like apples, oranges, kiwis, they are very important. Then roots and tubers like radish or potato or beetroot and carrot, these are very good. Dry fruits हम लोग को यूज़ करने चाहिए। कुछ स्पाइसेस होती हैं जैसे कि गार्लिक, दे आर वेरी गुड फॉर डाइजेशन, ऑल्सो दे हेल्प विद द इम्यूनिटी क्योंकि उसमें एलिसिन नाम का प्रोटीन होता है। सो वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चा लेस देन 6 मंथ्स ओल्ड है तो ब्रेस्ट फीडिंग कराएं या फिर जो भी मिल्क दे रहे हैं आप वो मिल्क दें। मोर देन 6 मंथ्स का बच्चा है तो उसे वार्म फ्लूइड्स के लिए इंकरेज करें। वार्म सूप दें उसको, चाहे वो चिकन सूप हो, वेजिटेबल सूप हो, आप उस तरह का कुछ भी वार्म फ्लूइड दे सकते हैं सो दैट द बेबी रिमेन्स हाइड्रेटेड एज वेल एज वार्म। जब सर्दियाँ आती हैं तो इन्फेक्शंस, एलर्जीज, आस्थमा, एक्जिमा, इन सारी चीज़ों का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये वाली चीज़ों से हमारे बच्चे प्रीडिस्पोज ना हो, इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला और सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ हैंड वॉशिंग। जितना फ्रीक्वेंटली हो सके अपना एज वेल एज बच्चों का हैंड वॉश कराना चाहिए। इफ़ यू फील कि बहुत ज़्यादा ठंड है और बार बार हैंड वॉश नहीं हो पा रहा तो बस इतना इंश्योर कर लें कि खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, वॉशरूम यूज़ करने के बाद और कहीं बाहर से जब घर पे आ रहे हो तब ज़रूर एक बार हैंड वॉश कर लें या हैंड सैनिटाइज कर लें। इसके अलावा यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर ओन हाइजीन। यू शुड नॉट बी द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर योर किड्स, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तीसरा, जैसे मैंने पहले बताया कि वॉशिंग एंड क्लीन, मतलब वॉश्ड क्लीन क्लोथ्स जो होते हैं वो हमें अपने बच्चों को पहनाने चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैक्सीनेशंस। टाइमली वैक्सीनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। खासकर जो इन्फ्लुएंजा के शॉट्स एनुअली लगते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट है या अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को कोल्ड, कॉफ सिम्टम्स, कोई भी फीवर या किसी और तरीके के सिम्टम्स हैं तो you can always visit your pediatrician. Again, my name is Dr. Shreya Dubey. I am available at the CK Birla Hospital, Gurgaon from 9 AM to 4 PM every day. अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Stay safe, have happy winters, take care, bye.